हेलो एवरीवन, गार्गी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्यूटर। इसके बारे में मैं आपको पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दूँगी, बाद में हम इसके आरएस प्री और मेंस के लिए जो भी अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम्स हमारे क्वेश्चंस बनते हैं, एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आ चुके हैं वो भी हम लोग साथ में डिस्कस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ, फिर जो है मैं आपको इसके मेनली हिंदी में भी आपको एक्सप्लेन कर दूँगी ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना रहे। तो डेफिनेशन देखते हैं। तो कंप्यूटर जो है वो डिराइव हुआ है इंग्लिश टर्म कंप्यूट से लेके, जिसका मतलब क्या होता है कैलकुलेट या काउंट करना। जो मतलब कि हमारा कंप्यूटर है ये किससे डिराइव हुआ है, कंप्यूट से, जिसका मतलब क्या है कैलकुलेट या काउंट करना। ठीक है। तो मेनली मैं बात करूँ कि जो हमारा कंप्यूटर का इन्वेंशन जो था वो मेनली किया किसके लिए गया था, किया इसलिए गया था कि ताकि जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो आसानी से हो सकें। बट कंप्यूटर जो है केवल एक कैलकुलेशंस का ही काम नहीं करता, ये स्टोर करने का भी काम करता है मेमोरी को, और रीजनिंग का भी काम करता है। दैट मीन्स मैं अभी आपको इसकी पूरी डेफिनेशन समझा देती हूँ जो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि कंप्यूटर का मेनली क्या क्या काम होते हैं। तो इन रियलिटी द मेन पर्पज़ ऑफ द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर वॉज टू मैन्युफैक्चर ए मशीन विच कुड कैलकुलेट। ठीक है, ये मैंने आपको बताया अभी कि मशीन का इसका इन्वेंशन कंप्यूटर का मेनली कैलकुलेशंस के लिए हुआ था। बट ए कंप्यूटर मशीन इज़ टू इग्नोर द 80% वर्क डन बाय कंप्यूटर। मतलब हम इसका केवल जो है 20% हिस्सा ही जो है कैलकुलेशंस वो ही समझ पाते हैं। इसका 80% जो वर्क है वो हम इग्नोर कर जाते हैं। इसका 80% वर्क में क्या क्या आता है, बिसाइड्स हैविंग द कैपेसिटी हैज़ द स्टोरेज ऑफ मेमोरी एंड रीजनिंग एंड लो इंस्ट्रक्शंस इन ए ग्लिम्स। मतलब कि ये क्या करता है, ये स्टोरेज भी कर देता है मेमोरी का, और दूसरा क्या करता है, रीजनिंग वाला काम भी कर देता है। ठीक है। Computer is an electronic machine that can store, find and arrange information, calculate amounts and controls machines. That means ये क्या करता है, स्टोर करता है डेटा को, फाइंड करता है डेटा को, अगर हमें कोई चाहिए होता है, अगर उसकी पुरानी मेमोरी में लगा हुआ होता है वो डेटा तो हमें निकाल के ला देता है। अरेंज करता है इन्फॉर्मेशन को, कैलकुलेट करता है अमाउंट को, कोई हमने कैलकुलेशन दी हुई होती है तो वो भी कंट्रोल जल्दी से कैलकुलेट कर देता है और कंट्रोल करता है मशीन को। दैट मीन्स अगर हम स्विच ऑन करते हैं तो जल्दी से ऑन भी हो जाता है, ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ भी हो जाता है। हमारे मतलब सारे जो काम हैं हम करवाना चाहते हैं वो सारे काम ये करता है। अब बात आती है मेनली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, कि जो टाइप्स है वो डिवाइड किए हुए हैं 2 टाइप्स पे। पहला डेटा, कि इसके पास ये डेटा किस तरीके से हैंडल करता है। इस तरीके से जो हमारे हैं वो 3 तरीके के कंप्यूटर होते हैं। वो क्या क्या है हमारे, एनालॉग, डिजिटल एंड थर्ड वन इज़ हाइब्रिड। सेकंड बात करती हूँ मैं हमारी साइज़ को लेके, कि साइज़ को लेके भी हमारे कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन हुई हुई है। तो पहले हम जो है इसके बारे में पढ़ लेते हैं और फिर मैं आपको इसकी साइज़ की क्लासिफिकेशन भी बता दूँगी। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, इट इज़ पर्टिकुलरली डिज़ाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा। मतलब कि पहले मैं आपको इसको आगे समझाऊँ, इसके पहले मैं आपको एनालॉग डेटा, कंटिन्यूस डेटा, डिस्क्रीट डेटा, ये क्या क्या होता है ये बता देती हूँ। तो एनालॉग डेटा जो होता है वो डेटा इस तरीके का डेटा होता है जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। दैट मीन्स वो क्या होगा, कंटिन्यूसली चेंज होगा, जैसे कि हमारी पल्स रेट, हमारी हार्ट बीट, ये क्या होता है हमारा एनालॉग डेटा। तो एनालॉग कंप्यूटर जो है वो इसी तरीके की चीज़ें होती हैं, या फिर मैं इसी तरीके के वर्क वो करता है। ठीक है। एनालॉग डेटा, इट इज़ पर्टिकुलरली डिजाइन टू प्रोसेस एनालॉग डेटा कंटिन्यूसली। डेटा दैट चेंजेस कंटिन्यूसली कैन नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यूज इज नोन एज इज कॉल्ड एज एनालॉग डेटा। सो एज एन एनालॉग कंप्यूटर इट इज़ यूज, वी डोंट नीड टू एग्जैक्ट वैल्यूज़। मतलब कि जैसे स्पीड, टेम्परेचर और प्रेशर की एग्जैक्ट वैल्यूज़ होती हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ पुट मतलब यूज़ नहीं करता। It can directly accept the data from the measuring device without first converting it into the numbers and codes. ये डायरेक्ट डेटा को ले लेता है और उसको कन्वर्ट नहीं करता और फिर प्रोसेस करता है और डायरेक्टली आउटपुट हमें दे देता है। इट मेजर्स द कंटिन्यूस चेंज इन फिजिकल क्वालिटी। ये जो है इस तरीके की डेटा पे काम करता है जो कि क्या हो, चेंज होता रहता है। इट गिव्स आउटपुट एज ए रीडिंग और ऑन ए डायल और स्केल। ये किसी भी डायल पे या स्केल पे अपनी रीडिंग दे देता है, जैसे स्पीडोमीटर, मरकरी या थर्मामीटर। डिजिटल जो एनालॉग थर्मामीटर यूज़ आते थे उसमें ये अपनी रीडिंग देता था।
नेक्स्ट पे बात करती हूँ डिजिटल कंप्यूटर्स की। डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं, इस तरीके से डिज़ाइन किए हुए होते हैं जो कि वो इजीली परफॉर्म्स कर सकते हैं कैलकुलेशंस पे और लॉजिकल ऑपरेशंस पे, और जो भी वो भी हाई स्पीड पे। ठीक है। इट टेक्स रॉ डेटा एज एन आउटपुट इनपुट एंड प्रोसेस। जो हम डेटा देते हैं उसको ले लेते हैं और प्रोसेस करते हैं। ये केवल अंडरस्टैंड करते हैं किसको, बाइनरी लैंग्वेज को। बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है, एक ऐसी लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की जो केवल अंडरस्टैंड होती है 0 और 1 की फॉर्म में। ठीक है। Digital computers are designed in such a way that it can easily perform calculations and logical operation at high speed. It takes raw data as an input and processes. It only understands the binary input 0 and 1 by the computer, and then it is processed by the computer to produce the result or final output. मतलब कि डेटा को ले लेते हैं, फिर उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, 0 और 1 में, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर जो डेटा मतलब आउटपुट निकालते हैं 0 और 1 की फॉर्म में, और फिर हमें वो डेटा चेंज करके मतलब जो है आगे हम पढ़ेंगे कैसे चेंज होता है, वो दे देते हैं हमें आउटपुट की फॉर्म में। ऑल मॉडर्न कंप्यूटर्स लाइक लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और इंक्लूडिंग स्मार्टफोन्स आर डिजिटल कंप्यूटर्स। जो भी हमारे हम यूज़ में लेते हैं लैपटॉप, डेस्कटॉप्स, ये सारे जो भी हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं। अब थर्ड वन में बात करती हूँ किसकी, हाइब्रिड कंप्यूटर की। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका, एनालॉग और डिजिटल का। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो फास्ट लाइक स्पीड होती है जिसकी एनालॉग कंप्यूटर की जैसे, और मेमोरी होती है और एक्यूरेसी होती है किसकी जैसे, डिजिटल कंप्यूटर की जैसे। मतलब इसमें दोनों की कॉम्बिनेशन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर इज़ एक्सटेंसिवली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिकल, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, मैं इसको करेक्ट कर देती हूँ। मेडिकल्स वेयर पेशेंट्स temperature, pulse rate and pressure are received by the computer as analog signal, and they can be converted into digital signals and result in the displayed in the digitals। और रिजल्ट भी किस में दिखाते हैं, डिस्प्लेड में। अब मैंने आपको इसकी क्लासिफिकेशन जो थी डेटा के टाइप पे तो बता ही दी थी। अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन जो है वो साइज़ के इस पर भी बता देती हूँ। तो साइज़ में हमारा जो होता है 4 तरीके का होता है। ठीक है, 4 तरीके का होता है। तो हमारा पहला जो है इसमें वो है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर क्या होते हैं, बहुत छोटे साइज़ में होते हैं और सस्ते होते हैं। ये इजीली अवेलेबल होते हैं होम्स पे या स्कूल्स में। माइक्रो कंप्यूटर जो है उनके पास में सिंगल CPU होता है। ठीक है, और जो इनकी मेमोरी होती है वो थोड़ी कम होती है, और वर्किंग स्पीड में इनकी क्या होती है, कम होती है। एक पर्सन एक ही टाइम पे मतलब एक टाइम पे एक ही पर्सन काम कर सकता है इन कंप्यूटर्स पे। इनको हम पर्सनल कंप्यूटर्स भी बोलते हैं। अब जो माइक्रो कंप्यूटर है इसके भी टाइप्स दिए हुए हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। डेस्कटॉप कंप्यूटर कौन से होते हैं, दे आर ऑपरेटेड बाय प्लेसिंग दैम ऑन द डेस्क ऑन द टेबल। मतलब कि जो हम डेस्क या टेबल पे यूज़ करते हैं वो सारे हमारे कौन से होते हैं, डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। दे आर स्लाइटली लार्ज इन साइज़, इनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी होती है। इट कंटेन्स CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड एक्सेट्रा। ये क्या करते हैं, इनके पास में CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड सब अलग से लगाना पड़ता है इनको। सेकंड वन आता है डेस्कटॉप कंप्यूटर के बाद में लैपटॉप कंप्यूटर। लैपटॉप कंप्यूटर जो है वो ब्रीफ केस के जैसे दिखाई देते हैं। इट लुक्स लाइक द ब्रीफ केस। इट इज़ स्मॉलर इन साइज़, ये स्मॉलर होते हैं साइज़ में। ए पर्सन कैन ऑपरेट इन बाय प्लेसिंग हिज और हर लैग। मतलब कि वो अपनी गोद में भी रख के इसको काम कर सकते हैं। दे आर पोर्टेबल, ईजिली हम इसको मूव कर सकते हैं। दे कैन बी शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और दिस इंक्लूड CPU, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस। मतलब कि लैपटॉप के अंदर जो सामने इसका कीबोर्ड दिया हुआ होता है उस पर पैनल पे ऊपर की तरफ तो कीज़ होती है, नीचे की तरफ माउस पैड होता है, और CPU जो है वो इनबिल्ट होता है। इनमें कोई एक्सटर्नली स्विच नहीं होता। तो अब ये चार्ज कैसे होते हैं या फिर ये काम कैसे करते हैं, क्योंकि एक बार ख़त्म होने के बाद में इनकी बैटरी तो ख़त्म हो जाती होगी। तो इसमें इनबिल्ट बैटरी आती है अंदर। ठीक है, तो बैटरी आती है तो हम उसे चार्ज कर सकते हैं। और जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर्स में क्या होता था, अलग से जो है स्विच के ज़रिए इसको ऑन रखना पड़ता था। CPU को ऑन मतलब एक तरीके से डिवाइसेस सारे जो होते थे वो आपस में कनेक्टेड होते थे और इनको हम स्विच के ज़रिए ऑन कर सकते थे। अब पर जो हमारा लैपटॉप कंप्यूटर होता है इसमें स्विच की नीड नहीं होती, इसमें बैटरी इनबिल्ट होती है, तो ये आराम से काम हो जाता है हमारे इसके ज़रिए। नेक्स्ट आते हैं हमारे पाम टॉप कंप्यूटर। पाम टॉप कंप्यूटर क्या होते हैं देख लेते हैं। दीज आर
स्मॉलर इन साइज़ ऑफ लैपटॉप्स और कंप्यूटर, लैपटॉप और कंप्यूटर से भी छोटे होते हैं। ये ऑपरेट कर सकते हैं हम पाम पे भी रख के। ये लाइट वेट होते हैं और स्मॉलर साइज़ होते हैं। बैटरी होती है इनके अंदर पावर के लिए, और वर्किंग कैपेसिटी जो है वो कंप्यूटर से कम होती है और लैपटॉप से भी कम होती है इनकी। तो देख लेते हैं, दीज आर स्मॉलर इन साइज ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर, दीज कैन बी ऑपरेटेड ऑन पाम, दीज आर लाइट इन वेट एंड स्मॉलर इन साइज, बैटरीज इज यूज टू प्रोवाइड द पावर एंड द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ दिस कंप्यूटर इज लेसर देन द लैपटॉप। मतलब लैपटॉप से इसकी वर्किंग कैपेसिटी क्या होती है, कम होती है। फिर बात करते हैं हमारी नोटबुक कंप्यूटर। नोटबुक कंप्यूटर जो है वो जनरली लैपटॉप कंप्यूटर के जैसे ही होते हैं, बट ये छोटे होते हैं थोड़े से, और इनको भी आराम से मूव कर सकते हैं। जैसे कि सारी जो भी लैपटॉप की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सारी इसमें होती है। इट कैन बी ऑपरेटेड ऑन लेग्स, दिस कैन ईजीली मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इट इज़ देयर in these computers CPU, keyboard and mouse are tied together. Their work capacity is less than computer। मतलब पर लैपटॉप कंप्यूटर से इनकी वर्क कैपेसिटी क्या होती है, लेस होती है। नेक्स्ट सबसे लास्ट जो है हमारा माइक्रो कंप्यूटर का टाइप आता है, वो है हमारा टैबलेट कंप्यूटर। टैबलेट कंप्यूटर जो है वो मोबाइल से बड़ा होता है बट लैपटॉप से छोटा होता है, और इसको हम ऑपरेट किससे करते हैं, हमारी फिंगर से करते हैं। तो अब हमारी माइक्रो कंप्यूटर के बाद में जो क्लासिफिकेशन आती है वो आती है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो क्या होता है, ये मीडियम साइज़ का होता है, मोर पावरफुल, फास्टर और एक्सपेंसिव होता है किसी से, माइक्रो कंप्यूटर से। ठीक है, इसकी प्रोसेसिंग पावर जो है वो ज़्यादा होती है, स्टोरेज कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है, और इसके अंदर जो है वो एक से ज़्यादा CPU लगे हुए होते हैं, इनबिल्ट ही होते हैं इसमें भी। ठीक है, मोर देन 1 पर्सन कैन वर्क अपॉन एट ए टाइम। मतलब एक से ज़्यादा लोग काम कर सकते हैं इसमें और एक ही टाइम पे, और जनरली ये बिग ऑफिसेज या बैंक्स इन सब चीज़ में यूज़ होता है। नेक्स्ट आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये जो है थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, वेरी लार्ज साइज़ के होते हैं। इनकी ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर होती है और मेमोरी भी ज़्यादा होती है मिनी कंप्यूटर से। इसमें मल्टीपल यूज़र एक साथ में काम कर सकते हैं। ये एक्सपेंसिव होते हैं और ये जनरली रेलवे रिजर्वेशन, इंश्योरेंस कंपनी या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में काम में आते हैं। तो एक बार वापस देख लेते हैं। दे आर very large in size, they have greater processing power and memory as compared to mini computers. Multiple user works at a time on these computers. They are expensive. They are generally used in railway stations, insurance companies and research institutes. एंड प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इनके एग्जांपल्स भी देख लेते हैं। बाई चांस अगर कोई नाम आ जाता है हमारे एग्जाम में तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस टाइप के कंप्यूटर से बिलोंग करते हैं, किस टाइप के कंप्यूटर का क्या है एग्जांपल है। तो हमारा इसका है IBM 4300, IBM 4381, UAX 8842। ये सारे क्या इसके मेन फ्रेम कंप्यूटर के क्या हुए एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो कि हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारा टॉपिक है। बात आती है सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर क्या होता है, तो हमने जो भी पहले की चीज़ें पढ़ी वो इस चीज़ को समझने के लिए पढ़ी है कि सुपर कंप्यूटर एक्चुअली होता क्या है, इसकी प्रोसेसिंग पावर क्या है, इसका मेमोरी स्टोरेज कितना है, और ये किस तरीके की कैलकुलेशन को कर सकता है। तो सुपर कंप्यूटर आर लार्जेस्ट इन साइज़, ये सबसे बड़े होते हैं साइज़ में। दे आर द मोस्ट पावरफुल इन प्रोसेसिंग, मतलब ये प्रोसेसिंग बहुत जल्दी करते हैं और इनकी मेमोरी भी बहुत ज़्यादा होती है। दे प्रोसेस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन विद इन हाई एक्यूरेसी, और ये इनकी एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी होती है। दे आर मोस्ट एक्सपेंसिव एंड कॉस्ट मिलियंस ऑफ रुपीज़, मतलब ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इनकी कॉस्ट आती है मिलियंस ऑफ रुपीज़ में ज़्यादातर। दे सपोर्ट मैनी यूज़र्स एट द टाइम, मतलब इनमें काफ़ी सारे यूज़र्स एक ही टाइम पे काम कर सकते हैं। दे आर मेनली यूज इन साइंटिफिक रिसर्च सेंटर्स, वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस रिसर्च, इन सब में जगह पे ये यूज़ में आता है। लेबोरेटरीज, डिफेंस सेंटर्स, कंट्रोलिंग न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इन सब जगह में ये यूज़ में आता है। अब मैं बात करती हूँ इनके एग्जांपल्स की, कि इनमें डायरेक्ट नाम देके पूछ लेता है कि ये किस चीज़ से बिलोंग करता है, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या होता है एक्चुअली में। परम, CRAY, XMP, NEC, CDAC, CDC सॉरी एटसेट्रा, ये किसके एग्जांपल्स है सुपर कंप्यूटर के बारे में। तो इसमें हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो है परम। तो परम के बारे में देख लेते हैं हम। परम जो है वो डेवलप किया गया है किसके ज़रिए, पुणे इंडिया के ज़रिए। किस कंपनी ने किया है इसे, CDAC, जिसका पूरा नाम है सेंटर फॉर डेवलपमेंट
ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। ठीक है, कम्प्लीटली इंडियन कंप्यूटर है, मतलब इसमें किसी भी अदर कंट्री की जो है वो हमें हेल्प नहीं थी, हमने हमारे साइंटिस्ट ने इसे खुद ही इन्वेंट किया है इसे। इम्प्रूव वर्जन्स इसके हैं परम 1000, परम ANANT, परम PADAM। ठीक है, दैट मीन्स मैं बोलूँ तो इसे परम 1000, परम अनंत, परम पदम, ये हमारे इसके जो है बेटर वर्जन्स हैं। ठीक है, अब इसमें ये काम किस किस में आता है ये। ठीक है, तो काम आता है ये मल्टीपर्पज़ सुपर कंप्यूटर काम आता है वेदर फॉरकास्टिंग में, मेडिसिन में, डिज़ाइनिंग में, न्यूक्लियर मॉडल्स बनाने में, डिस्टेंस कम्युनिकेशंस में या हेल्थ केयर में। और ये ऑल्सो यूज़ आता है फाइंडिंग ऑयल एंड गैस रिजर्वोयर्स जो है हम वो भी हम इसके ज़रिए पता कर सकते हैं कि हमारी कंट्री में कहाँ से कहाँ तक सिचुएटेड है, जिसके ज़रिए हमें हर जगह डिगिंग नहीं करनी पड़ती। तो ये तो हमारी बात होती है मेनली साइज़ की, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर की, जिसमें हमने पढ़ा कि कंप्यूटर जो है वो 2 टाइप्स में मेनली डिवाइड होते हैं। पहले वो डेटा हैंडलिंग किस तरीके से करते हैं, जिसमें हमारे एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर थे, और दूसरा जो था हमारा साइज़ में हमारे थे डिपेंड्स अपॉन साइज़ कितनी हमारे थे माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, इस तरीके से हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं इसका कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, मतलब कि उसमें ऐसी क्या स्पेशल क्वालिटीज़ होती है जो उसे मतलब हमारे लिए यूज़फुल बनाती है। तो हम देखते हैं कंप्यूटर इज़ प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न एज। लेट अस सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स इट सो इम्पॉर्टेंट, दीज आर। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इसकी। पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पीड मतलब ये बहुत हाई स्पीड पे काम करता है, ये कम्प्लेक्स जो ऑपरेशंस होते हैं वो विद इन अ सेकेंड कंप्लीट कर देता है। पर्सनल कंप्यूटर एग्जीक्यूट जो है पर्सनल कंप्यूटर के जो मिलियंस ऑफ एग्जीक्यूशंस होते हैं ये 1 सेकंड में काम कर, मतलब जो हमारे एग्जीक्यूशन हम पर्सनल कंप्यूटर को देते हैं वो 1 सेकंड में कंप्लीट कर देता है। कंप्यूटर जो है वो कंप्लीट करता है टास्क को जो मिनट में कैलकुलेशंस होती हैं वो हम जो अगर ह्यूमंस के ज़रिए की जाए तो वो क्या मिलियंस ऑफ सेकेंड में काफ़ी टाइम लग सकता है उसे। तो अब आराम से देख लेते हैं इसकी प्रॉपर इसके पॉइंट्स जो हैं। कंप्यूटर परफॉर्म्स एट ए वेरी हाई स्पीड, इट परफॉर्म्स even complex operations less than a second. A personal computer can execute millions of instructions in 1 second. If a computer completes a task within a minute, the same task can be completed by a human in his whole life. मतलब कि ह्यूमन को कंप्लीट करने के लिए उसे काफ़ी टाइम लग जाता है वही सेम टास्क जो कंप्यूटर कर रहा है। एक्यूरेसी जो है वो कंप्यूटर की कैसी होती है, कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल द टास्क एक्यूरेटली इफ़ द एरर टेक्स इट इज़ ड्यू टू ह्यूमन मिस्टेक। अगर कोई एरर अभी जाती है तो वो बाई चांस ह्यूमन मिस्टेक होती है कि हमने इनपुट ही गलत डाला तो हमारा आउटपुट भी गलत आया। और अगर फिर भी कंप्यूटर एरर कर रहा है तो वो या तो अपने आउट ऑफ ऑर्डर है या फिर उसमें कोई बग या वायरस आ चुका है जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी डिलीजेंस का मतलब होता है कि कंप्यूटर जो है वो थकता नहीं है, उसको कितनी भी देर काम करा लो बस चार्ज करते रहो, काम करते रहो। नेक्स्ट है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, वो है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग मतलब कि जैसे आदमी को याद रखने के लिए बहुत ज़्यादा याद करने के लिए हम बात करते हैं कि किसी चीज़ को याद करते हैं तो हम हमारी ब्रेन में मेमोरी होती है, वैसे ही लाइक मैंस कंप्यूटर हैज़ ए पावर टू रिमेंबर विच इज़ कॉल्ड ए मेमोरी। ठीक है, विच स्टोर्स करोर्स ऑफ डेटा। ठीक है, मतलब इसमें काफ़ी सारी डेटा जो है वो स्टोर किया जा सकता है एक ही बारी में। नेक्स्ट है वर्सेटिलिटी का मतलब होता है कंप्यूटर कैन बी यूज टू परफॉर्म मैनी डिफरेंट जॉब्स, मतलब कि कंप्यूटर जो है वो काफ़ी अलग अलग काम करता है, जैसे कि हर फील्ड में काम करता है, स्कूल में, कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में, फैक्ट्रीज़ में, होम्स में, ऑफिसेज में, रिसर्च सेंटर्स में, मटीरियोलॉजी में, एंटरटेनमेंट में, मतलब कि कंप्यूटर जो है वो हर तरीके की फील्ड में काम कर लेता है और जैसा हम उसको करवाना चाहते हैं वो वैसा काम भी करता है हमारे लिए। नेक्स्ट आती है हमारी बात ऑटोमेशन का मतलब कंप्यूटर हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोमेशन, मतलब दैट मीन्स वो क्या करेगा, कंप्यूटर क्या करेगा, ऑटोमेटिकली काम कर देता है। कंप्यूटर हैज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑटोमेशन, it can perform a number of tasks automatically and we can save time and energy and of course money also. लास्ट हमारा है इसका आज के सेशन का हमारा लास्ट टॉपिक है स्टोरेज क्या करता है, कंप्यूटर हैज़ ए वास्ट कैपेसिटी फॉर स्टोरेज, इट कैन स्टोर्स करोर्स ऑफ फाइल्स। ठीक है, वो अपने आप में क्या कर सकता है, करोर्स ऑफ फाइल्स भी क्या है रख सकता है।
तो आई होप गाइस आपको समझ आया हो। अगर कुछ भी आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ अपनी क्वेरी डालें और मैं कोशिश करूँगी कि आप सबके डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। दैट्स ऑल गाइस, आज के लिए इतना ही।